नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में मैं अश्वनी आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। साथियों, बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती जो कि 1.0 थी। उसमें वो सभी अभ्यर्थी जो कि 3 नंबर 4 नंबर से जो पहले रिजल्ट दिया गया था उसमें नहीं हो पाया था, उन लोगों को लेकर के एक ज़बरदस्त न्यूज़ निकल करके आई है जो कि आप लोगों को खुश कर देगी, जो कि कट ऑफ से 2 से 3 या 3 से 4 नंबर तक कम रह गए थे। साथियों, बात करें तो ये चीज़ें निकल करके आई हैं कि कितनी सीट्स जो हैं वो किस ज़िले में वैकेंट रह गई हैं। साथियों, साथ ही साथ बात करेंगे कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है और प्रत्येक ज़िले वाइज जो रिक्तियाँ हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथियों, अगर आप 3 से 4 नंबर कम हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट जो है वो सप्लीमेंट्री के माध्यम से उम्मीद है कि बन सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित रिक्त पदों से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। साथियों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ठीक है, आगे देख सकते हैं आप यहाँ पर कि शिवहर में 19 पद बचे हुए हैं, ठीक है ना। शेखपुरा में 101 पद बचा हुआ है, वैशाली में 51, कटिहार में 62 पद बचे हुए हैं। कैमूर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 82 पद बचे हुए हैं। किशनगंज में 30 पद बचे हुए हैं। मुंगेर में 89 पद बचे हुए हैं। भोजपुर में 59 पद बचे हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो हैं वो पद आपको देखने को यहाँ मिल सकते हैं। मित्रों, टोटल पदों की बात करूँ मैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3853 पद कितने हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से यहाँ आप देख पा रहे होंगे नीचे कि टोटल पदों की संख्या जो है वह 3853 पद बचे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी खासी संख्या में पश्चिम चंपारण में 168 पद बचे हुए हैं, जमुई में 75 हैं, सुपौल में 119 हैं। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे संख्या में मुजफ्फरपुर में पद 314 पद बचे हुए हैं। यहाँ समस्तीपुर में आप देख पा रहे होंगे 384 पद जो हैं वो बचे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जिलों की संख्या जो है वो केवल 32 है, जबकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार में जिलों की संख्या जो है वो 32 नहीं बल्कि कितनी है, 38 जिले हैं। तो यानी अभी इस 3853 पदों में भी आप देख पा रहे होंगे कि 6 जिलों की संख्या कम है। कितने भी कम अभी पद होंगे उसमें तो ये आप मान के चलिए कि अगर 100 पद आप मान लेंगे तब भी लगभग 600 पद आपको निकल करके मिल जाएंगे। अभी केवल और ये जो दिए गए हैं हो सकता है यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ पद निकल करके देखने को मिले। साथियों, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि लगभग मैं बताऊं आपको तो 4500 पद ये आपको आसानी से देखने को मिल रहे होंगे आपके जिलों से जो पद रिक्त अभी तक मिले हुए हैं। अब प्रश्न बनता है कि क्या केवल 4500 पदों पर ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? तो मैं आपको बता दूं साथियों कि केवल यही पद नहीं है रिक्त, पूरे के पूरे मैं आपको बता दूं 10,000 जो नियोजित शिक्षक हैं। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 10,000 नियोजित शिक्षक जो हैं वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को कि 10,000 नियोजित शिक्षक जो हैं वो इस नई वैकेंसी में ज्वाइन नहीं करेंगे। उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्यों नहीं करेंगे। गवर्नमेंट द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को, बहाली को या परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है, पास कर लिया है, उसको ये जान लीजिए कि जो समकक्षता परीक्षा देनी है या जो विभागीय परीक्षा दे करके उन्हें राजकीय कर्मचारी का दर्जा मिलेगा उससे मुक्ति दे दी जाएगी। यानी वह
परीक्षा जो है वो उन्हें नहीं देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि इसलिए ये 10,000 नियोजित शिक्षक जो हैं वो अब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगभग 15,000 पद जो हैं वो मौके पर ही आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि खाली बचे हुए हैं। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग अभी और कितने पद आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, प्रश्न बनता है कि यह क्या किसी एक विशेष कैटेगरी के पद हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यह केवल एक विशेष कैटेगरी के पद नहीं हैं मित्रों। आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी सीटें सिर्फ सामान्य विषय के हैं, इसमें उर्दू बंगला शामिल नहीं है, है ना। केवल और केवल ये सामान्य विषय के हैं, यानी हिंदी से भरने वाले जो छात्र थे या हिंदी पढ़ाने वाले जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए रिक्तियाँ ये हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें UR, EWS, EBS, BC, SC, ST सभी शामिल हैं, ना कि किसी एक विशेष वर्ग की ये सीटें, है ना। तो आप जान सकते हैं, आप ये मान लीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपको कम से कम 3 से 4 मार्क्स कम देखने को मिलते हैं कैटेगरी वाइज। प्रत्येक कैटेगरी में आपको इतने मार्क्स कम देखने को निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। अब प्रश्न बनता है कि आपका ये रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। तो आइए मैं उसके लिए भी आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ दिखा रहा हूँ जो कि हमेशा से इनके द्वारा बताई गई खबरें जो हैं वो गलत नहीं हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर रजनीश कुमार, ठीक है ना। रजनीश कुमार जी एक पत्रकार हैं जो कि भर्तियों से संबंधित जानकारियों को कलेक्ट करते हैं और हमारे बीच पहुंचाते हैं। इन्हीं के ही ट्विटर हैंडल से साथियों, इन्हीं के ही ट्विटर हैंडल से ये चीज़ें बताई गई हैं कि 22 नवंबर तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तारीख की मिलेगी जानकारी। शिक्षा विभाग को 21 नवंबर तक मिलेगी फाइनल रिक्तियां। सीटों की रिक्तियों में लगातार इजाफा। पहले की रिक्तियों के अलावे काफ़ी संख्या में नियोजित ने नहीं ज्वाइन करने से बढ़ी सीटों की संख्या। शिक्षा विभाग 22 तक आयोग को भेजेगा रिक्तियां। तो आप ये जान लीजिए कि 22 तक रिक्तियां शिक्षा विभाग BPSC को भेज देगा। BPSC इसे पाएगा तो BPSC 22 तक पाने के बाद ये मान के चलिए आपको 25 से 28 के बीच तक, ठीक है ना, यानी आने वाले हफ्ते में आपको BPSC का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बहाली 1.0 थी उसके रिजल्ट आपके सामने होंगे। साथियों, अगर आपके 3 से 4 नंबर कट ऑफ से कम रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी जल्द मिलने वाली है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इतने कम 3 से 4 नंबर कम वाले अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हो ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। साथियों, ये रही आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर, एक सुखद खबर। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद साथियों।